सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। बताइए सबसे पहले तो स्वाधीनता पुरस्कार ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? बांग्लादेश का है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका हेडक्वार्टर बताओ। कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। और आपको बता दूं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो स्विस ओपन सुपर 300 हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर है। वुमेन सिंगल टाइटल जीता था कैरोलिन मारिन ने, जो कि स्पेन की प्लेयर है। इसमें पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। फिर बताइए सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना ये शुरू की थी अभी जम्मू कश्मीर ने। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जो आया था उसमें भारत 121वें स्थान पर रहा था। टॉप पे कौन सा देश था? सिंगापुर। अच्छा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम बताइए। पुष्कर सिंह धामी है, ये नाम याद रखना। इनसे पहले तीरथ सिंह रावत थे। अब बताइए नागरिक प्रदर्शन सूचकांक 2020 में टॉप पे कौन सा शहर रहा? तो देखो 10 लाख से ज्यादा आबादी में बात करेंगे तो इंदौर टॉप पे, और 10 लाख से कम आबादी में न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये इंडेक्स कौन सा है? म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करी हमने। अभी स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया था, उसमें इंदौर और सूरत टॉप पे था। बताइए फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है। मनीला में आपको वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। फिलीपींस की करेंसी पीसो है। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते। और राजदूत कौन है वहां पे? कौन भारतीय राजदूत हैं? शंभू एस कुमारन है। विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य, प्लेटिपस एक स्तनधारी जीव है, तो ये कहाँ पे खोला गया? ऑस्ट्रेलिया में। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और अभी इसके 76th सेशन के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? अब्दुल्ला शाहिद को, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से आपको याद होगा इसने 2023 को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। ट्राइफेड के एमडी कौन है? वैसे ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है बताओ। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर कृष्ण है। बढ़ते हैं आगे। तो बताइए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 3 मार्च को। इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। फिर बताइए वर्ल्ड हियरिंग डे कब होता है? तो 3 मार्च को होता है। इसकी थीम थी हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिटेट कम्युनिकेट। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब होता है? 1 मार्च को होता है। इसकी थीम थी स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। इसकी थीम थी एंड इनइक्वलिटीज। फिर बताइए नेशनल साइंस डे कब होता है? 28 फरवरी को होता है, राष्ट्र विज्ञान दिवस। इसकी क्या थीम थी? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। अब बताइए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब होता है? 21 फरवरी को होता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानते हो 13 फरवरी को मनाते हैं। एक वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं बताओ? वो भी 13 फरवरी को ही मनाते हैं। उसकी थीम थी इस बार की न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। राष्ट्र उत्पादकता का दिवस, प्रोडक्टिविटी डे, 12 फरवरी को होता है। और विश्व दलहन दिवस होता है 10 फरवरी को, जिसकी थीम थी न्यूट्रिशन सीड्स फॉर अ सस्टेनिंग फ्यूचर। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। फिर बताइए वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? 14वें स्थान पे रहा है। और इसमें टॉप पे रहा था इंडोनेशिया। इसको जारी किया था चैरिटी एंड फाउंडेशन ने। फिर बताइए किसने गेलफ्रेड चैलेंज चेस का खिताब जीता था? डी गुकेश ने। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं ये, विश्व में तीसरे सबसे युवा आप कहोगे इनको। अच्छा, 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं हमारे कौन? अर्जुन कल्याण, जो कि तमिलनाडु से हैं। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुली जाएगी? भुवनेश्वर में, याद रखना। फिर बताइए अंतरराष्ट्रीय परिवार परीक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 16 जून को, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे। इसकी थीम थी रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड इंक्लूजन। एक इंटरनेशनल फैमिली डे भी होता है जो 15 मई को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। और अगर मैं आपसे पूछूं एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा था? तो मध्य प्रदेश आंसर होगा। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने 50 साल या उससे ज्यादा आयु के वृक्षों को विरासत वृक्ष का दर्जा दिया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। इसी तरह से हरियाणा ने एक प्राणवायु देवता पेंशन को शुरू किया था, याद होगा आपको। उसमें 75 वर्ष से ज्यादा आयु के जो वृक्ष हैं उनकी देखभाल के लिए 2500 रुपए देगी सरकार।
और बताइए किसने ऑपरेशन ओलिविया को शुरू किया था? तो आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड ने, जिसके डायरेक्टर जनरल हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। और इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? नुपुर कुलश्रेष्ठ। एक्चुअली में ये जो ऑपरेशन है उड़ीसा में जो ऑलिव रिडले जो कछुए होते हैं उनकी रक्षा के लिए होता है ये ऑपरेशन। बताइए आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में अभी शामिल किया था? और इस तरह से ये 7वें भारतीय बने थे। नाम है विनू माकंड। और इस तरह से टोटल 7 भारतीय अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो चुके हैं। 7वें तो ये बन गए। अगर पूछेंगे इनसे पहले के 6 कौन कौन शामिल हो चुके हैं? बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन लास्ट टाइम हुए थे और अभी विनू माकंड हो गए। फिर बताइए वर्ष 2032 में जो ओलंपिक गेम्स होंगे, याद रखना समर ओलंपिक की बात चल रही है, वो कहाँ पे होंगे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और अभी वर्तमान में जो आपके ओलंपिक हो रहे हैं 2021 में, वो भी समर ओलंपिक है। एक्चुअल में होने तो 2020 में थे, लेकिन आप जानते हो कोविड के कारण अब हो रहे हैं। ये टोक्यो ओलंपिक में हो रहे हैं। इसके बाद 2024 में होंगे पेरिस में, 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में, 2032 वाले होंगे कहाँ पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष थॉमस बाक। चलिए आपके लिए एक प्रश्न बनता है, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। फिर बताइए किसे इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के शिकायत निवारण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया? AK सीकरी को। और पटना में मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना लागू करने के लिए अभी किसने समझौता किया था? फ्लिपकार्ट ने किया था तेलंगाना सरकार के साथ। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके CEO कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। तो बताइए किसने होम इन द वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा है? तो अमर्त्य सेन ने लिखा है। आप जानते हो ना, इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था कब? 1998 में। उसके 1 साल बाद इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका था। और अमर्त्य सेन से एक अवार्ड अभी इनको मिला था, सोशल साइंस कैटेगरी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन गॉड सम्मान मिला था इनको। फिर बताइए विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 जून को। और 14 जून को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 जून को जन्मदिन होता है कार्ल लैंडस्टेनर का, जिन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। और इस बार जो मेजबान देश होस्ट कंट्री रहा है वो इटली। फिर बताइए किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम को शुरू किया? तो आंसर होगा IDFC फर्स्ट बैंक ने, जिसके CEO V वेदनाथन है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। अंकटाड के महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रेबेका ग्रिंसपेन को। ये यहाँ पे नियुक्त होने वाली पहली महिला है। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और एनविजन ये किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। बेसिकली एक ऑर्बिटल मिशन है ये, जिसमें ये शुक्र ग्रह यानी कि वीनस जो प्लेनेट है उसके चक्कर लगाएगा, मतलब उसकी स्टडी करने के लिए है। 2030 में इसको लॉन्च किया जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस में। बताइए GST काउंसिल की 44वीं बैठक में ब्लैक फंगस की दवा जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन B, उस पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया था? तो आंसर होगा 0%। अच्छा, GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर, जो वर्तमान में निर्मला सीतारमन है। अच्छा, ब्लैक फंगस को बोलते क्या है? इसका टेक्निकल नाम क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। और व्हाइट फंगस को क्या बोलते हैं? कैंडिडियासिस। बताइए किस संस्थान के प्रोफेसर ने विस्फोट प्रतिरोधी हेलमेट के लिए NSG पुरस्कार जीता था? तो IIT रुड़की के प्रोफेसर हैं, जिनका नाम है शैलेश गोविंद। फिर बताइए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? 15 जून को मनाया गया। 15 जून को हमने ग्लोबल विंड डे भी मनाया था। वैसे इस दिवस की थीम क्या रही? न्याय तक पहुंच, एक्सेस टू जस्टिस। एक आपको याद होगा इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है, जो हम हर साल 1 अक्टूबर को मनाते हैं। तो कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए हाईकोर्ट की सभी अदालती कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गुजरात हाईकोर्ट। और इसके वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? विक्रमनाथ है ना। अब बताइए किसे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल हैं, तो AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया किसे? बाला देवी को। जबकि मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है संदेश झिंगन को। और मनीषा कल्याण और सुरेश वांगजम को
इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ रेफरी का खिताब मिला है तेजस नागवेनकर को। और यूरो कप 2020 का टाइटल जीता है इटली ने और कोपा अमेरिका जीता है अर्जेंटीना ने। 2023 में आपके फीफा वर्ल्ड कप होने वाले हैं कहाँ पे? कतर, दोहा में। फिर बताइए राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे जो माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी को। और अभी सदन के नेता बने थे कौन? पीयूष गोयल। अभी कौन सा नया मंत्रालय मिल गया इनको? कपड़ा मंत्रालय मिल गया। अब बताइए किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया? तो आंसर होगा केरल ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए है ये प्रोजेक्ट। और अभी केरल से आपको याद होगा केरल के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम गांव को केरल के पहले बुक विलेज का खिताब भी दिया गया। पेरू जो है उसके नए राष्ट्रपति कौन बन गए? पेड्रो कैस्टिलो। पेरू की कैपिटल लीमा होती है, करेंसी है सोल। बताइए इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए किसे चुना गया? और ये देता कौन है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके हेड कौन है? एकिम स्टीनर। तो वैसे तो 10 विजेताओं को चुना गया है, जिसमें से 2 भारतीय हैं, वही आपको याद रखने। स्नेह कुंज ट्रस्ट जो कि कर्नाटक में है, और अधिमलाई पजंगू डिजिनर प्रोड्यूसर कंपनी जो कि तमिलनाडु की है। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता किसने? वैदेही डोंगरी ने। मिशिगन की है ये, मतलब वहां पे रहती है। और अभी मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता था? उनका नाम भी याद रखना, एंड्रिया मेजा ने, वो मैक्सिको से हैं। फिर बताइए किस देश ने प्रजनन दर में गिरावट के कारण हमदम नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ईरान ने। और अभी हैती के प्रधानमंत्री कौन बन गए? एरियल हेनरी बन गए। कुछ समय पहले हैती के प्रेसिडेंट पे गोली मार के हत्या कर दी थी। क्या नाम था उनका? जोवेनेल मोसे। हैती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस होती है, करेंसी है हैतियन गोर्दे। बताइए स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया गया? 2025 तक के लिए। और टीबी को खत्म करने का लक्ष्य भी 2025 ही है। मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में। तो गाइस ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।